नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ड्राइवर बने। क्यों बने? सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि दुनिया का जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसका स्वागत किया जाता है, गर्मजोशी से उसे मिला जाता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है और ये यदि विशेष महत्व देना चाहते हैं तो उसके अलग अलग तरीके हैं। लेकिन इस बार इमरान खान ने जो किया वो शायद ही कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया हो। आखिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इसके पीछे कारण ये नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद भी करता रहा है। इसके पहले भी सऊदी अरब के मंत्री और वहाँ के जो प्रमुख होते हैं वो आते रहे, पाकिस्तान में स्वागत होता रहा है। लेकिन इस बार जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ, जो रेड कारपेट बिछा, जो एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे का ड्राइवर बना और जब वो आ रहे थे तो उनके इर्द गिर्द जिस तरह से एयरफोर्स के जहाज़ उड़ रहे थे वो भी उनका एक उनको सम्मान देने का तरीका हो सकता है। लेकिन ड्राइवर बनने पे जो है सवाल उठ रहा है। इसके पीछे का जो कारण है वो वहाँ की पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। जो दरअसल इस समय जो पाकिस्तान की माली हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी सलमान ने जो है $20 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। तो इससे थोड़ी सी पाकिस्तान को राहत मिली कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उससे रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो माली हालत है उससे इसको तत्काल कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब वहाँ के माली हालत पे ज़रा एक नज़र डालते हैं तो पाएंगे कि फ़िलहाल उसका रोज़मर्रा का जो काम है उसको चलाने के लिए भी कर्ज की ज़रूरत है और इसके लिए वो दो देशों और IMF पे डिपेंड कर रहा है। चाइना ऑलरेडी उसको $5 बिलियन अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में मदद कर चुका है, कर्ज दे चुका है और उधर सऊदी अरबिया भी देने वाला है। उधर वो IMF के दरवाजे पे है। IMF की टीम जो है पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, कई दौर की मीटिंग कर चुकी है और 8 से 12 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान मांग रहा है। यदि उसे नहीं मिला तो उसके सामने जो चालू खाते का घाटा है डे बाई डे इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि फिर विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे। अब एक नज़र डालिए वहाँ की अर्थव्यवस्था पर। 1 साल से भी कम वक्त में पाकिस्तान 5 बार विदेशी मदद ले चुका है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जो है विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे निचले स्तर पे है और वो $9.66 अरब पे आ गई है, जबकि ये 2017 में $16.4 अरब था और 2016 में $18.1 अरब। तो यानी 2016 से तुलना करेंगे तो आधे पे आ गया है। ठीक, उसने अब इससे बचने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए? पिछले 6 महीने में उसने 3 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, उसकी एक तरह से कीमत घटाई है और इससे इसका नतीजा क्या हुआ कि अवमूल्यन से निर्यात में तो बढ़ोतरी हुई लेकिन आयात में कोई कमी नहीं आई। यानी देश की यदि अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो निर्यात बढ़ने के साथ साथ आयात कम होना चाहिए ताकि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा है, वो कम खर्चा हो। क्योंकि चालू खाते का घाटा उसको बोलते हैं, आयात और निर्यात के गैप को बोलते हैं। यानी कि जो आप आयात करते हैं, जो आपको पैसा मिलता है, आज जो आप निर्यात करते हैं उसके बीच में वो फॉरेन करेंसी में ही होता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है वही चालू खाते का घाटा होता है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की यदि माने तो पिछले 10 महीने में ये जो इसका चालू खाते का घाटा है वो तेज़ी से बढ़ा है और चूँकि उसके यहाँ पेट्रोलियम, जिस तरह से भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा आयात होता है, ठीक पाकिस्तान में भी होता है और इस वजह से जो फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा चंक है वो चला जाता है पेट्रोलियम पदार्थ को आयात करने में। तो स्थिति ये है कि जो उसे कर्ज का भुगतान करना है, एक तो होता है कर्ज और दूसरा होता है उसका ब्याज। तो अभी तक उसने जिन संस्थाओं से और जिन देशों से कर्ज लिया है उसकी जो किस्त है और उसका जो ब्याज है वो तक वो नहीं चुका पा रहा है। इसमें से चाइना सबसे बड़ा देश है जो उसने अपने CPEC की वजह से, चाहे पाकिस्तान को दोस्त बनाने के लिए, उसने बहुत ज़्यादा उसको कर्ज दे रखे हैं और पाकिस्तान उस पैसे को चुका नहीं रहा है। अभी जब वो IMF के दरवाजे पे गया कर्ज के लिए, 12 बार वो बेल आउट पैकेज ले चुका है IMF से, तो फिर जो है IMF ने कुछ शर्तें रखी कि जो हम पैसा दे रहे हैं उस पैसे का आप इस्तेमाल चाइना का कर्ज चुकाने में नहीं करेंगे। तो ये है पाकिस्तान की हालत। और अभी यदि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है उस टेंशन के मद्देनज़र यदि भारत कोई एक्शन लेता है, जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध की बात हो रही है, जिस तरह से उसने MFN का दर्जा छीना, पहले उस दर्जा छीना, फिर वहाँ से जो चीज़ें आयात होती है उस पर
200% जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, और भी बहुत सारे वो भारत कदम उठा रहा है, जिसमें वो उस संस्था के पास पहुंच रहा है जहां से फंडिंग होती है, जो फंड को मॉनिटर करता है, और ये साबित करने जा रहा है कि किस तरह से आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। तो फिर यदि पाकिस्तान को यदि जो भी आर्थिक मदद मिल रही है उस पर यदि भारत जो है किसी तरह से देशों को मनाने में राजी रहा, अमेरिका जिस तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है, तो यदि IMF उसको बेल आउट पैकेज नहीं देता है तो फिर उसके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। और यही है इमरान खान के क्राउन प्रिंस सलमान के ड्राइवर बनने की वजह, क्योंकि सऊदी अरब के अलावा कोई इस समय, सऊदी अरब और चाइना के अलावा कोई पाकिस्तान को मदद देने को तैयार नहीं है। उधर ईरान भी भड़का हुआ है, क्योंकि भारत में जिस दिन 14 फरवरी को घटना हुई है उससे एक दिन पहले ईरान में भी ऐसी ही घटना हुई है, जिसमें उसके 27 जवान मारे गए हैं, और जिन्होंने ये काम किया वो पाकिस्तान के ही आतंकवादी बताए जाते हैं। तो इसलिए ईरान भी भड़का हुआ है, दूसरी तरफ भारत भी भड़का हुआ है, तो पाकिस्तान इस समय बुरी तरह से घिरा हुआ है। तो ये है उनके ड्राइवर बनने का उनके पीछे का सच। तो आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।